तो गाइस आज था क्लैश इन पेरिस और आज मैं रिव्यू करूंगा क्लैश इन पेरिस का। आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ शो में और रोमन रेंस का मैच के बारे में भी बताऊंगा कि क्या क्या इस मैच में हुआ है और साथ के बारे में बताऊंगा कि क्या हुआ है इस मैच में। और वीडियो बहुत ही लेट आई है फिर इसी तरह हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमें मैच देखने को मिला था रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच और ये तो मैच बहुत ही खतरनाक हुआ था मैच ये। और पहले रोमन रेंस एंट्रस करते हैं, फिर ब्रॉन्सन रीड एंट्रस करते हैं और क्या लुक जब रोमन रेंस एंट्रस कर रहे होते हैं तो पीछे से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा होता है स्टेड का। और फिर हमें आज देखने को मिली कि रोमन रेंस ने दो उला फाला पहनी हुई थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। एक ब्लैक कलर की थी और एक रेड कलर की, बहुत ही अच्छी थी। पहले रोमन रेंस अपना शोल्डर मारते हैं ब्रॉन्सन रीड के और ब्रॉन्सन रीड नहीं गिर पाते। फिर रोमन रेंस सुपरमैन पंच भी लगाते हैं बहुत और फिर भी ब्रॉन्सन रीड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिर ब्रॉन्सन रीड मैच में बने रहते हैं, रोमन रेंस को मारते रहते हैं। फिर रोमन रेंस का बैक होता है। ब्रॉन्सन रीड जब शिरांग रोमन रेंस के ऊपर लगा रही होते हैं तो रोमन रेंस एक सुपरमैन पंच देते हैं। जब रोमन रेंस पैर दे ही रहे होते हैं तो ब्रॉन्सन रीड अपने आप को रिकवर कर लेते हैं उतनी देर तक। तो वो एक रोमन रेंस को पावर बॉम्ब देते हैं और फिर से रोमन रेंस स्लो हो जाते हैं बहुत ही। सन रीड सुनामी लगाने जा रहे होते हैं रोमन रेंस के ऊपर, रोमन रेंस पीछे हट जाते हैं। तो फिर एंडिंग सीन देखने को मिलता है जहाँ पर रोमन रेंस एक स्पेयर लगा के इस मैच को जीत जाते हैं। और फिर में देखने को मिलता है पॉल हेमन के साथ रोमन रेंस को, और रोमन रेंस कहते हैं मेरे जूते वापस करो। वो बहुत ही डर जाते हैं पॉल हेमन, वो कहते हैं मेरे ट्रबल चिप करने लग पड़ते हैं। और फिर रोमन रेंस वो अपने जूते वापस ले लेते हैं तो फिर अपने दांत पे पसार लेते हैं रोमन रेंस पॉल हेमन को। फिर पॉल हेमन का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। फिर रोमन रेंस अपने जूते पे साइन करके लोगों को दे ही रहे होते हैं। फिर सामने से ब्रॉन ब्रेकर भागते पीट देते हैं रोमन रेंस को और रोमन रेंस तो ख़त्म ही हो जाता है जैसे ख़त्म हो गया हो। और फिर हमें लगा कि बस हो गया इनका, वो लेके जा ही रहे होते हैं ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस ऐसे जहाँ पर स्टेज शुरू होता है उसके बीच में ही थे रोमन रेंस भी ऐसे। तो फिर से ब्रॉन ब्रेकर ऐसे दूर से भागते हैं, भाग के और एक स्पीड देते हैं रोमन रेंस को। फिर ब्रॉन्सन रीड का भी हमें एक सुनामी देखने को मिलती है, फिर दूसरी सुनामी मारते हैं और फिर हमें जेउसो देखने को मिलते हैं और जेउसो मारते हैं और जेउसो भी टिक नहीं पाते उनके सामने। फोन ब्रेक कर एक स्पेयर देते हैं जेउसो को भी और जेउसो भी उधर गिर जाते हैं। फिर से देते हैं एक रोमन रेंस को एक और सुनामी और फिर उधर से वो चल जाते। हमें एक बैक स्टेज से भी एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और एडम खड़े होते हैं और एडम कहते हैं कि अब तुम लोग मुझे दिख गए तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा और तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे, इस बिल्डिंग से निकल जाओ। वो निकल जाते हैं। फिर हमें मैच देखने को मिलता है टैग टीम चैम्पियनशिप का मैच और ये भी मैच सही हुआ था और वाइट सिक्स की भी एंट्री बहुत ही अच्छी थी और मोंटेसमोर जंप लगाते हैं रिंग के ऊपर से और वो भी बहुत कूल था। और फिर अंकल होडी अपने मुंह पे फंसा कर अपना मूव लगाते हैं, वाइट सिक्स होती है, फिर वो अपना मूव लगा के इस मैच को जीत जाते हैं और रिटेन कर लेते हैं अपनी टैग टीम चैम्पियनशिप। और ये मैच तो बहुत अच्छा गया था। और हमारा अगला मैच था क्लिंच वर्सेस निकी बेला का और ये होता है आईसी टाइटल मैच और ये भी मैच बहुत ही स्लो गया। और जब निकी बेला बैकी डेंच को टेबल में मार रही होती हैं वो भी साफ साफ दिखाई देता है कि
टच ही नहीं हो रहा टेबल के साथ, इतना भी मैच ये सही नहीं गया। और विन करती हैं निकी बेला को बेकी लिंच, और इस मैच को जीत जाती हैं बेकी लिंच, रिटेन कर लेती है अपनी आईसी टाइटल को। और हमें अगला मैच देखने को मिलता है शेमस वर्सेस रूसव का मैच, और ये मैच बहुत ही ख़तरनाक गया। और जैसे ही ये एंटर दोनों करते हैं वैसे ही इनकी फाइट शुरू हो जाती है, और तो ये दोनों बहुत थक चुके होते हैं। तो फिर ये अपने जौन सा ये उसमें फंसा के इस मैच को जीत जाते हैं, रूसव को विक्ट्री निकाल लेते हैं। और अब हमें अगला मैच देखने को मिलता है जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच, और ये भी मैच इतना सही नहीं गया। और ये मैच हम वेट कर रहे थे कब अब ये मुकेगा मैच, और अब ये मुकेगा, मगर ये मैच ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जॉन सीना ने एक मूव भी लगाया एजे स्टाइल का, और वो भी बहुत ही होगिंदा, इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और जॉन सीना अपना डबल मारते हैं, वो लोगन पॉल अपना पंच मारते हैं, फिर से ये अपना डबल मारते हैं। जॉन सीना इस मैच को विन कर लेते हैं, अपनी विक्ट्री निकाल लेते हैं जॉन सीना। हमें तो लगा था कि ब्रोक लेसनर इस मैच में आएंगे और जॉन सीना को मारेंगे, मगर ये तो हमें देखने को नहीं मिला। और हमारा अगला मैच था वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप का, और इसमें थे सेथ रॉलिन्स वर्सेस सीएम पंक वर्सेस जे उसो वर्सेस एले नाइट। और ये भी मैच बहुत ही अच्छा गया। पहले तुम ये आपस में लड़ते रहे, फिर ये तीनों इकट्ठे हो गए, सेथ रॉलिन्स को मारते रहे। फिर अचानक से जेसो ने इनको धोखा दे दिया, क्योंकि जो रोमन रेंस ने एडवाइस दी थी जे उसो को, सीएम पंक के मुंह पे मारते हैं सुपर किक, फिर एले नाइट के मुंह पे मारते हैं। फिर ये मैच अच्छा हो, फिर एंडिंग मूव पे हम जाते हैं जहाँ पर सीएम पंक एक जीटीएस लगाते हैं, फिर से ऐसे पीछे जाकर सेथ रॉलिन्स फिर से उसके कंधों पे आ जाते हैं, फिर ऐसे स्माइल कर ही रहते हैं पीछे से हमें एक बंदा देखने को मिलता है जो उस सीएम पंक को लो ब्लो लगा कर वो होती है बेकी लिंच, और बहुत ही शौकी चीज़ हो जाती है क्लैश इन पैरिस में। स्टॉर्म लगाते हैं सेथ रॉलिन्स अपना, तो फिर इस मैच को जीत जाते हैं सेथ रॉलिन्स टाइटल। फिर मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी क्लैश इन पैरिस, आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। और यही थी वीडियो, आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कोई इंटरेस्ट के साथ। बाय बाय।